अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस्माइल गुरु अहमद से आसिफ और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों मैं जा रहा था जुमा पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन है। तो जुमे वाले दिन वैसे ही बहुत खुशी सी होती है, इतने अल्लाह ने इस दिन में इतनी खैर बरकत और इत्मीनान सुकून रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जुमे में पहुँचता हूँ, बस थोड़ा नज़दीक ही है। आज थोड़ा लेट हो गया, 10-15 मिनट तो, लेकिन अभी जुमा 30-35 मिनट का भी खुतबा होगा, वो सुनेंगे इंशाल्लाह। मौसम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे फील हो रहा है कि वैसे ही सर्दी लग रही है, ऐसे फील हो रहा है। नहाकर निकले तो ठंड ही ठंड है, और सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मौसम है, बल्कि 2-3 दिन हो गए ऐसे ही मौसम बन जाता है। तो मैं आपको बैक कैमरे से मौसम भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारे इधर आज मौसम का मंज़र, और इस साइड पे देखें कैसा माहौल बना हुआ है। बादल ही बादल हैं, ये सारे ऊपर तक बादल ही आपको नज़र आ रहा है। और ये देख लें आप, और ये मस्जिद आ गई, और इस मस्जिद में पढ़ना है हमने जुमा। इस ये देख जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा पढ़ लिया तो बहुत मज़ा आया। आज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टॉपिक पे, उनकी शहादत पे जुमा पढ़ाया गया। तो अब मेरे साथ मिले हैं जुमे के बाद कासिम भाई, माशाल्लाह उन्होंने सूट भी ब्लैक पहना जैसे मैंने पहन लिया। तो साथ वसीम भाई। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमा पढ़ के आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जुमा रहा, और आज बहुत खुशी हुई। मौसम भी बहुत ठंडा था, जैसे कि पिछले जुमों में गर्मी भी होती थी और जुमा आधा घंटा 45 मिनट सुनना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम, और जो जुमा पढ़ाया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पर, उसका भी बहुत मज़ा आया। तो अभी हम आए थे तो ये कासिम भाई बता रहे थे कि वसीम भाई इधर ये 2 गिफ्ट रख कर गए हैं, और मैंने कॉल की कि वसीम भाई आप इधर ये भूल गए हैं। तो वो कहता नहीं, ये आपके लिए है। तो आप पता नहीं इसमें क्या है। मुझे खुशी तो बहुत हुई कि वसीम भाई एक शिकस्त हैं, दोस्त हैं और बहुत नाइस हैं। तो आप देखते हैं, इनको निकालते हैं, दिखाना बाहर निकाल के कासिम भाई। ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हमने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस व्लॉग को कि इसमें क्या है। जिस तरह के हम पहले अपनी को खुशी होती है, गमी होती है, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसी बिना पर हमने ये भी सोचा कि आप ही के साथ शेयर करें, आपको दिखाएं और ख़ुद भी देखें कि इसमें क्या है। तो ठीक है, आप देखते हैं उसकी मोहब्बत इसमें क्या है। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, गिफ्ट देना, एक दूसरे के साथ मामलात करना, इनसे मोहब्बत भी बढ़ती है, और इंशाल्लाह और क्या, इनसे मोहब्बत भी बढ़ती है, और अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह नेकी भी लिखी जाती है। ऐसे मामला जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएँ, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की रज़ा ही है हमारी, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत। तो एक मुसलमानी तौर तरीके पे, और दूसरा अब आपके साथ तो ठीक है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। जी दोस्तों, अब मैं करने लगा हूँ इन दोनों गिफ्टों की अनबॉक्सिंग। ये पहले थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कासिम भाई के छोटे भाई आदिल ने, और थोड़ी सी कासिम भाई ने अनबॉक्सिंग की है। वो इसलिए कि ये तड़प रहे थे कि इसमें क्या है क्या है। इन्होंने बस ऐसे ही ये शाफर वगैरह फाड़ दिया नॉर्मल सा, तो इसलिए ये फटा हुआ है। मैंने सोचा था कि नहीं, इसका व्लॉग बनाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें क्या है, और एक मैसेज दूंगा कि किसी की तरफ से कोई गिफ्ट होता है, ऐसी खुशी होती है कि हमें ऐसे मामलात हों, इंशाल्लाह एक दूसरे के दिल में इससे मोहब्बत बढ़ती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे तुम्हारी एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी। तो आजकल तो ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। माजी में होता था, जब छोटे होते थे, छोटे क्यों ना दोस्त ही होते थे, एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे। अब तो बल्कि ऐसे कि एक ने चीज़ लेनी है खाने के लिए, वो भी उसने लुको लेनी है कि मेरा दोस्त जाएगा या मैं अलहदा होऊंगा, अलग होऊंगा, फिर ही खाऊंगा। आजकल का माहौल ऐसा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, उनकी इज़्ज़त एहतराम नहीं होती जो लोग ऐसे मामलात करते हैं, और जो बड़ा दिल रखते हैं, लोगों के साथ अच्छे मामलात करते हैं। वो दुनिया में ज़िंदा होने तक तो बाकी रहते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनकी यादें, उनके ऐसे मामलात लोगों के दिलों में बाकी रहते हैं। तो ठीक है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। हम सिर्फ आते रखूँगा पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी वाह। और थोड़ा सा ये सील दे जी बस क्या से यार सुन क्या था दसी ना ये देख लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूट सिलाई किया हुआ मिल गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खुशी हो रही है जी मुझे। बैठ जाए वो भी एक अच्छा। और या मैं दूसरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करता हूँ। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई, ये खुशी के लम्हात, ये मेरे जज्बात अब मैं आपको ये साथ शेयर तो नहीं कर सकता। ना हो सकते हैं ऐसे लम्हात और ऐसी सिचुएशन बंदे की जो जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे ऐसा मामला करे जिससे आपका तल्लक सिर्फ ओनली एक अल्लाह की रज़ा है, कोई आपका खूनी रिश्ता नहीं है और हो भी आपसे छोटा और इतना बड़ा अच्छा मामला करे, तो आप भी जज कर सकें या ना कर सकें कि उसकी क्या सिचुएशन होगी बंदे की जिसके साथ ऐसा मामला किया जाए। टीम भाई की दूसरी मोहब्बत, ये भी सूट सिलाई किया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सूट सिलाई किया हुआ। तो कपड़े का कलर देखे जी, बहुत ही डिसेंट कलर और अल्लाह ने माशाल्लाह दी। सिलाई भी वहाँ से जहाँ से मैं करवाता हूँ नोबल। जी दोस्तों, आपने वसीम भाई के गिफ्ट तोहफे देख लिए। तो उस वक्त नमाज का टाइम हो गया था, तो मैं और कासिम भाई नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो अब नमाज़ पढ़ कर आए तो सोचा व्लॉग का एंड करूं और चंद बातें करूं। ये वसीम भाई के तोहफ़ों ने अल्लाह जानता है कि दिल जीत लिया, बहुत खुशी हुई। दोस्तों जब वसीम भाई का मैंने गिफ्ट देखा, हकीकतन रोने को दिल कर रहा था। तो उस वक्त कासिम भाई थे, अम्मी लोग बैठे थे, तो जज्बात को बहुत कंट्रोल किया। तो अब भी हकीकतन मेरे ना आँखों से आंसू आ रहे हैं सिर्फ इसी बिना पर कि वसीम भाई का ये अमल देख कर कि छोटा सा है, छोटा भाई है, लेकिन उसके बावजूद उसने इतना अच्छा और इतना प्यारा अमल किया कि है भी बेगाना, कोई खून का रिश्ता नहीं है और एहसान भी हो सकता है उसके मुझ पर ज़्यादा हो, लेकिन मैंने ओनली उसे कुछ चंद महीने मस्जिद का पढ़ाया, मस्जिद में दुआएं सिखाई, नमाज सिखाई, इस तरह की कुछ चीज़ें, और उससे बस उस पर थोड़ी सी मेहनत की एक दीनी लिहाज से और थोड़ा बहुत उसका ख्याल किया। और आज तकरीबन 4-5 मंथ हो गया, वो वैसे भी मेरा साथ दे रहा है शॉप पे, दिन रात जब भी उसे बुलाया मेरे साथ गया, सुबह जाता है रात आता है। तो ये एहसान है उसके बहुत काफ़ी हम पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने ये मामला किया, ये गिफ्ट मुझे ला कर दिए और गिफ्ट भी इतने प्यारे के सूट और ऊपर से क्या कहते हैं सिलाई भी करवा के। तो अल्लाह जानता है कि अब मैं आपको अपनी जो इमोशनल मेरे जज्बात हैं वो मैं आपके साथ पता नहीं मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो अल्लाह जानता है। मैं इंशाल्लाह उसके लिए दुआ गो रहूँगा और अल्लाह मुझे मौका दे इंशाल्लाह इसका बदला तो इन चीज़ों का नहीं उतारा जा सकता, क्यों ना मैं इससे बड़ी रकम उस पर ख़र्च कर दूँ जो उसने मेरे साथ बग़ैर मेरे कहने पर, बग़ैर मेरे कोई मामलात पे, उसके अलावा उसने मेरे साथ ऐसा मामला कर दिया और माशाल्लाह इतना प्यारा गिफ्ट ला कर मुझे दे दिए। तो लेकिन इंशाल्लाह जितना हो सका मैं इसके मुतबादल जो मुझसे जो मेरी इस्तात के मुताबिक गुंजाइश हुई इंशाल्लाह तो मैं कोशिश करूँगा और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा, ओनली मैसेज के लिए, ना कि रियाकारी के लिए। ये भी मैसेज के लिए कि आप जब इन ऐसे व्लॉग को देखें, ऐसी चीज़ों को देखें, इंशाल्लाह आपके दिल में भी इन चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। आप सोचेंगे कि हम भी ऐसा मामला करें कि आगे वाला ऐसे खुश होता है और मुतबादल अल्लाह ताला क्या उसका नेमल बदल देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेमल बदल भी इंसान का अच्छा देते हैं। जब बंदा को मामला अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा ना, इंशाल्लाह आप उसका नेमल बदल देखना, दुनिया में भी और इंशाल्लाह आखिरत में भी। तो आज तक मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मामला, कोशिश यही होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मामला करने हैं और उसका नेमल बदल देख लें। आपके एक इतना समझदार, मुझे तो नहीं समझदार इतना लगता क्योंकि अभी उम्र छोटी है और स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन उसके बावजूद उसका मामला देखे। उसने पहले भी ऐसे ही मेरे साथ 1-2 मामला किए हैं तो बहुत दिली खुशी हुई, लेकिन ये उसने काफ़ी बढ़कर किया। चंद दिन पहले मुझे कहता कि मैंने ना अपने अब्बू के लिए सूट लेना है तो आप मेरे साथ जाएं।
तो 1-2 दिन मुझे कहता रहा, मैंने कहा आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। मेरी अक्सर ये मिस्टेक है, सुस्ती है मुझ में कि कोई काम होता है आज का कल पे हो जाता है, कल का परसों पे। तो उसने मुझे 2-3 दिन मुझे कहता रहा। मैं एक दिन उसके साथ शॉप पे गया भी, उसे सूट पसंद नहीं आया, लेकिन वो पसंद मेरी करवाना चाहता था। अब मैं समझा कि वो अब्बू का बहाना लगाकर बस वो मेरे लिए लेना चाहता था, लेकिन मैं उस दिन वो नहीं हमारी सिलेक्टिंग हो सकी। मैंने कहा चलो कल फिर मैं 2-3 दिन फिर मेरी मिस्टेक होती रही, मैं नहीं जा सका। फिर उसने खुद ही ये सिलवाई करवा दिए और ख़ुद ही ले लिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए। अल्लाह जानता है कि मैं आपको अपने ये खुशी बस आपको कैसे बताऊं। ये आप जब भी आपको कोई अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर आपके उस पर एहसान के मुतबादल आपको कोई ऐसा आपके साथ अमल करेगा ना, इंशाल्लाह आपको भी ऐसी खुशी होगी जो आज मुझे है। और इंशाल्लाह मैं उसके लिए दुआ गो रहूँगा और जहाँ तक हुआ उसका इंशाल्लाह साथ भी दूँगा। और अल्लाह ताला वसीम भाई को सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और उसकी ऐसे नीयत रखे, और अल्लाह ताला इसका उसे, मैं तो क्या दे सकता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही अजर देंगे दुनिया में भी और इंशाल्लाह आखिरत में भी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। और मेरे नज़दीक ये बहुत प्यारा एक मैसेज भी है, व्लॉग भी है, जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो आप भी मेरे इस दोस्त के लिए, वसीम भाई के लिए दुआ गो रहना, और आप भी कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगा कि दूसरों के साथ ऐसा ही मामला करूँ, और इंशाल्लाह आप भी कोशिश करना। और इसके मुतबादल इंशाल्लाह मैं जल्द ही इंशाल्लाह उसके लिए कोई गिफ्ट भी ख़रीदूँगा, और वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा ओनली मैसेज के तौर पर। तो ठीक है, तब तक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।